दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पान कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवन, महिमा गाए तेरी प्रभुवन, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उसके प्रेम को समझें, हम उसकी दया से, उसकी करुणा से अपने जीवन पर उसका अधिकार ले। और विशेष रूप से आज के दिन जब हम मां मरियम के अति पवित्र नाम का पर्व मनाते हुए अपने जीवन को भी समर्पित करें, जब हम अंधकारमय जीवन जीते हैं, जब हम पापमय जीवन जीते हैं, उस समय प्रभु हमारे जीवन की ज्योति है। और मां मरियम का नाम हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि वह हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती है। वह करुणामय है, वह दयामय है, वह कृपामय में है और वह कृपाओं से भरी हुई मां है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे सारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से विशेष प्रार्थना करें और कहें कि हे यीशु, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को आपके समान बनाइए और जो भी अंधकार की चीजें हैं जीवन में, उन सभी से छुटकारा दीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रही। अंधकार की सभी शक्तियों पर प्रभु यीशु का अधिकार हो। यीशु के नाम के द्वारा हर एक अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन से, परिवार से, शरीर से, मन से, विचारों से दूर हो जाए। जो हमारे हृदय में डर है, भय है, बीमारी है, उन सभी पर यीशु का अधिकार हो और यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा सभी बीमार भाई बहनों को और हम सभी को धो दीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त द्वारा हम सभी को छुटकारा दे। आइए विशेष प्रार्थना करें और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य कुंवारी मरियम की प्रतापी नाम का आदर करते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें अपनी करुणा के वरदान दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्याएं 1 से 2, 12 से 14 तक। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और यीशु मसीह हमारी आशा के आदेश अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा भाग्य है। जय घोष।
हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से लेकर 42 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने वचनों में अपने शिष्यों को दृष्टांत के द्वारा समझाते थे, उन्हें शिक्षा देते थे और सरलता से समझाने के लिए उन्हें सरल उदाहरण देते थे। जिस प्रकार से आज प्रभु ने कहा, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? बहुत ही मुश्किल सवाल तो नहीं है, क्योंकि हर कोई कहेगा कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, जैसा कि प्रभु ने कहा। तो उसी तरह अगर हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे सोच में, हमारे विचारों में हमारे अंदर बुराइयां हैं, तो हम दूसरों के अंदर भी बुराइयां देखेंगे। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कहने का मतलब यही है, अगर हमारे जीवन में अच्छाई नहीं है और हम जाकर अपने पड़ोसी के जीवन में अच्छाई ढूंढने की कोशिश क्या करते हैं? नहीं करते। अगर हमारे जीवन में बुराई है तो हम भी अपने पड़ोसी के जीवन में जाकर बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि अंधे अंधे को राह नहीं दिखा सकता, वह दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो इसीलिए प्रभु पापी के साथ
रहते हैं, पापियों से मित्रता करते हैं, लेकिन प्रभु पाप से दूर रहते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें सिखाते हैं कि शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है, लेकिन गुरु नहीं बन सकता। गुरु जैसा बन सकता है, हम प्रभु जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं बन सकते, यीशु के समान नहीं बन सकते। हम उसके समान अगर बनना है तो उसके रास्ते पर हमें चलना है। तो इसीलिए हम अगर गुरु बनना चाहते हैं तो गुरु जैसे बन सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं बन सकते। क्योंकि बहुत बार हमने देखा होगा, स्कूल में भी हम देखते हैं, कॉलेजेस में भी हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट टीचर से भी अच्छा इंग्लिश जानता है, कोई स्टूडेंट टीचर से भी अच्छा मैथ्स जानता है, गणित जानता है, विज्ञान जानता है, अन्य चीज़ों को जानता है, लेकिन वह गुरु नहीं है, वह शिष्य है। वह शिष्य ही कहलाएगा, भले शिष्य को कितना ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन वह गुरु नहीं बन सकता। गुरु तभी बन सकता है अगर वह गुरु के रास्ते पर चलेगा। गुरु जैसा बन सकता है, लेकिन गुरु नहीं बन सकता। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यही है कि लोग यीशु के समान, यीशु जैसा बनना चाहते हैं, यीशु जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं बन सकते। क्योंकि मुक्तिदाता केवल एक है, वही गुरु है, और उसने हम सभी को सिखाया है कि गुरु होते हुए भी उसने अपने शिष्यों के पांव धोए हैं। एक गुरु होते हुए भी उन्होंने नम्रता का पाठ पढ़ाया है। एक गुरु होते हुए भी उन्होंने शिष्यों के कदमों को अपने हाथों से, अपने जीवन से, अपने पवित्र लहू से उन्होंने सींचा है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु के शिष्य भी प्रभु के रास्ते पर चलने तभी लगे जब उन्होंने विश्वास किया कि हमारे प्रभु पुनर्जीवित हो गए हैं। इसलिए वह बहुत ही उत्साह के साथ प्रभु के वचनों का प्रचार करने लगी। इसलिए प्रभु आगे कहते हैं, क्या तुम्हारी आंख का तिनका, क्या दूसरा अगर तुम्हारी आंख के अंदर तिनका लगा हो, या तुम्हारी आंख के अंदर कचरा चला गया हो, और तुम्हारे भाई की आंख में भी कचरा चला गया हो, दोनों की आंख में कचरा है, लेकिन आप स्वयं की आंख का कचरा नहीं निकालते हुए अपने भाई की आंख का कचरा निकालने जाते हो, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं निकाल पाएंगे। खुद तो परेशान है, लेकिन उससे अपने भाई को भी ज़्यादा परेशान करोगे। सबसे पहले अपनी आंख का कचरा निकालो, अपनी आंख का तिनका निकालो। कहने का तात्पर्य यही है, जो हमारे अंदर जो बुराई है, सबसे पहले उस बुराई को निकालो, तभी तुम दूसरे की बुराई को अंकित कर पाओगे, तभी तुम दूसरों की ओर अपनी उंगलियों को उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बुराई देखना दूसरों के जीवन में बहुत आसान है, लेकिन खुद के जीवन में जब हम बुराई देखते हैं तो सामने वाले से अधिक आपके जीवन में बुराइयां आपको दिखेगी। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु के पास बैठो, यीशु के पास बैठो, जैसे मरियम बैठी थी और प्रभु के वचनों को सुन रही थी। हमें भी आज प्रभु के पास बैठकर उसे अपना गुरु बनाकर अपने जीवन में हमने क्या किया है उन पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। आइए अपनी आंखें बंद करी, कुछ देर मौन रही, प्रभु के सामने अपने जीवन को, अपने परिवार को समर्पित करते हुए
प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, नित्य कुंवारी धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे दान तुझे सुग्राह्य हो और उनके नाम के पर्व पर हम तुझे प्रसन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है
पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। अगर पापपूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यीशु माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम तेरा आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके पवित्र नाम का आदर करने से हम अपने सारी आवश्यकताओं में उनकी सहायता प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और
पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। से भरा ये जीवन, शून्यता से भरा ये जीवन, कान्हा के मट को जैसे खत्म हुई जब दाकरस मातू आई दौड़ के। आवे 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 मरिया। विनती कर तेरे बेटे से, विनती कर तेरे बेटे से, मेरे खाली मटके को भर दे। आवे 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 मरिया।